morning student, let's come with us. Now we start the chapter 3 in your social science. Okay, so all student come on page number 15 and the chapter is the first civilization. है ना, नहीं प्रथम सभ्यता का विकास. सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता. तो आइए हम लोग इसको देखेंगे. आपकी बुक्स को आपको लेकर बैठना है और साथ साथ में जो स्क्रीन पर आता जाता है उसको पढ़ते रहना है. ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखिए, द वर्ड सिविलाइजेशन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिविक्स, यानी कि जो सिविलाइजेशन शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द सिविक से लिया गया है और इसका मतलब होता है सिटी या शहर. ठीक है. सिविलाइजेशन इज दैट स्टेज इन मेंस लाइफ व्हेन ही लुक्स फॉर मोर देन जस्ट द फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक नीड्स. सिविलाइजेशन जिसे हम लोग सभ्यता का विकास कहते हैं, इसका मतलब होता है यह मानव की वह स्टेज होती है उसके जीवन की जिसमें वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रक्रिया सीखता है. ओके, इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स. इसके भी कुछ निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे अर्बन सेटलमेंट, है ना, शहरों में बसना. फूड सप्लाई सिस्टम, है ना, भोजन की उपलब्धता. डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाओं का विकास. एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास. डिफरेंट रिलीजियस आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस, है ना, अनेक जो धार्मिक विचार और प्रैक्टिसेस की क्रियाएँ. मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस करना. कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. ये सभी सभ्यता के शुरू होने के उसके कुछ फीचर्स या विशेषताएं होती हैं. अब आइए हम लोग देखते हैं इसकी खोज कैसे हुई, है ना, खोज के अग्रदूत कौन थे. आफ्टर द सेकंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी नथिंग वाज नोन अबाउट द इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन. यानी कि 20वीं शताब्दी तक ये इंडस रिवर के बारे में कोई खोज नहीं हुई थी और ना ही हड़प्पन सभ्यता के बारे में कुछ पता चला था. इट इज़ बिलीव दैट द इंडियन हिस्ट्री वाज ओनली अबाउट 3500 ईयर्स ओल्ड. और ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो भारतीय इतिहास है वो लगभग 3500 वर्ष पुराना है. इन 1826 कंस्ट्रक्शन वर्कर एट द रेलवे ट्रैक नियर हड़प्पा वर यूजिंग द ब्रिक्स फ्रॉम अ नियर बाय रन. an Englishman had discovered the some mounds of baked bricks in a little village known as हड़प्पा. यानी कि 1826 में जब रेलवे लाइन का विकास हो रहा था इंडस रिवर के पास में, तो वहाँ पर एक अंग्रेज व्यक्ति ने कुछ पकी हुई ईंटों के कुछ मोन्ड्स देखे और उन्होंने इसे हड़प्पा गांव में देखा. यानी कि जो गांव था पास में उसका नाम हड़प्पा था. इन 1921 सर जॉन मार्शल, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, instituted the job of R.V. Dayaram Sahni, superintendent of archaeological survey. R.V. Dayaram Sahni discovered a hut city laying buried under the debris of sand and bricks at Harappa in Montgomery district of West Punjab. अर्थात 1921 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल तथा एक और थे R.V. दयाराम साहनी, उन दोनों ने इसके बारे में उन्होंने खोज की. जब उन्होंने वहाँ पर खुदाई की तो उन्हें पता चला कि बहुत बड़ी सिटी वहाँ पर जो रेत के ढेर हैं उनके अंदर दबी हुई है और ये पंजाब के जो पश्चिम पंजाब है उसका मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और वहीं से इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला. आइए अब हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में. आप पेज नंबर 15 पर ही देखेंगे. ये जो फिगर्स है इसमें बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता कि किस प्रकार के ब्रिक्स मिले थे. आइए हम लोग आगे देखते हैं. इन 1922 R.D. बनर्जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ वेस्टर्न सर्कल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मेड सिमिलर एक्सकेवेशंस ऑफ मोहनजोदारो मीन्स इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस. मोहनजोदारो मीन्स द माउंड ऑफ द डेड, द हड़प्पन मीन्स द फूड ऑफ शिवा. 1922 में राखलदास बनर्जी ने वहाँ पर खोज की. जो सिंध का लरकाना जिला था उस जगह का नाम उन्होंने मोहनजोदड़ो दिया और जो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, द माउंट ऑफ डेड, और हड़प्पा का मतलब होता है द फूड ऑफ शिवा. ओके, तो आइए हम लोग और आगे इसको बढ़ते हैं, देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विकास और किस प्रकार से हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सटेंड एंड मेन साइट्स. Our knowledge about Harappan civilization mainly depends upon the archaeological evidence. It is because the first cities of the Indus culture to be excavated were that of Harappa and Mohenjo-daro.
यानी कि जितना अभी तक जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था वो केवल वहाँ की जो आर्कियोलॉजिकल खोज हुई और उनसे प्राप्त एविडेंस के आधार पर ही बता सकते थे। यानी कि ये वो फर्स्ट सिटीज़ थी जो 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 सिंधु संस्कृति के बारे में बताती थी, और दूसरी थी मोहनजोदड़ो। However, for many years it was believed that this civilization was limited to valley of river Indus. But some more excavation revealed that the Indus civilization was spread over large part of north and central India. यानी कि पहले बहुत वर्षों तक यह विश्वास किया जाता था कि ये सभ्यता है ये केवल सिंधु नदी के आसपास तक ही फैली हुई है। लेकिन और ज़्यादा जैसे जैसे खोज होती गई तो फिर बाद में पता चला कि ये सभ्यता है ना, सिंधु सभ्यता ये भारत के उत्तरी भाग और मध्य भाग तक भी फैली हुई है। राजस्थान में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सिंध एंड बलूचिस्तान तक। बिसाइड्स हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, अदर इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ दिस कल्चर वर रूपुर पंजाब, लोथल, रंगपुर काल इन गुजरात, कालीबंगन। यानी कि ये जो सभ्यता थी ये और भी जगहों तक फैली थी, है ना, जो हड़प्पा के बाहर भी थी और मोहनजोदड़ो से भी बाहर थी। और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो सांस्कृतिक सीटें हैं जैसे रूपुर पंजाब, लोथल, रंगपुर, है ना, ये सब गुजरात में। फिर हम लोग देखते हैं कालीबंगा राजस्थान में, कोटदीजी, अमरी और चन्हूदड़ो ये सब सिंध पाकिस्तान में, बनवारी हरियाणा में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और भी ये बहुत सारी सिटीज़ थी जो यहाँ से हमको इनके बारे में पता चलता है। तो आप लोग देखिए चित्र में आपको मोहनजोदड़ो के जो हाउसेस हैं उनके घर वहाँ पर किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे। और नीचे वाले चित्र में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी आपको चित्रों में दिखेंगे। दोनों को आप लोग ध्यान से देखिए। फिर हम लोग देखते हैं इनका टाइम पीरियड क्या था। तो देखिए प्राइमरीली द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगन इन रूरली इन 2500 BC and lasted in 100 BC, but the certain areas it continued even after 15,000 BC। यानी कि प्रारंभ में ये हम ऐसा माना जाता है कि 2500 वर्ष पूर्व ईसा के जन्म के से लेकर वो 1500 ईसा के जन्म के वर्ष पूर्व तक वो फैली होती है। लेकिन आगे भी कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं जो 1500 ईसा वर्ष पूर्व के बाद तक भी कंटिन्यू रही। The Harappan people did not left behind any written records, but very few sentences have been found on seals। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमको पता चलता है वहाँ पर किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन पत्थरों पर जो कुछ सील थे वहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं उनके बारे में ज़रूर हम लोग उनसे ही हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं। Rather, what is the written on these seals? This is not possible to read. So our knowledge about the people, dresses, living styles, work, layout of buildings, etc. is the limited only the range of these cities, potteries, clay soils, toy ornaments, statue, etc. यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में लिखित साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन जो वहाँ की ड्रेस सेंस थे यानी कि उनका पहनावा था, जो लिविंग स्टाइल थे वहाँ के, उनके कार्य थे, उनकी बिल्डिंग्स थी, संरचनाएं थी, और जो वहाँ पर सिटीज़ थी, पोट्री घड़े का निर्माण किस प्रकार हुआ था, कुछ मिट्टी से बनी हुई चीज़ें प्राप्त हुई, है ना, कुछ ऑर्नामेंट्स वो प्राप्त हुए, कुछ स्टैचू प्राप्त हुई। इन सभी को देखकर वहाँ की सभ्यता के बारे में अंदाज़ा लगाया गया और उन्हीं की जाँच के बाद इस सभ्यता का और ज़्यादा। आइए अब हम लोग वहाँ के जो नगर दुर्ग हैं उनके बारे में जानते हैं। द इम्प्रेसिव बिल्डिंग मोस्टली लोकेटेड ऑन द सेटाइडल हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। अ प्लेस लाइक बिल्डिंग्स कॉल्ड ग्रेनरी, इट इज़ लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो। यानी कि ये जो सभ्यता थी उसके अनेक जो घर या भवन वो एक नगर दुर्ग के रूप में सुरक्षित थे। यानी कि जो वहाँ पर नगर थे उसके आसपास एक दुर्ग जैसा बना हुआ था, किला जैसा कहते हैं, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें रहती हैं, है ना। और ऐसा स्थान जहाँ पर ये बिल्डिंग्स थी उसको हम लोग वहाँ पर कुछ सामानों को रखने के लिए ग्रेनरी भी पाई जाती है जो स्टोरेज हाउस के रूप में काम करती थी। Another well-known structure at Mohenjo-daro is the Great Bath. The Great Bath is the rectangular structure resembling a swimming pool
विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस बाथिंग। यानी कि एक और जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ वो होता है वृहद स्नानागार, जो वहाँ पर कुछ धार्मिक क्रियाकलापों के लिए या फिर के लिए प्राप्त हुआ एक स्नानागार था। तो चित्र में आप लोग देखेंगे जो वृहद स्नानागार ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। आइए हम लोग और आगे देखते हैं इसके बारे में। A large number of wells have been discovered on these cities. The drainage system of these cities was perfect. Brick-laid channels followed through the main street. The drains were covered with the stone pipes that could be removed for cleaning the drains. Water and sewage drain running alongside the main roads. यानी कि हम लोग इस सभ्यता की बात करें तो वहाँ से अनेक अनेक कुएँ प्राप्त हुए हैं, है ना, उनकी खोज हुई है। और साथ में जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि जल निकास की जो प्रणाली थी वो भी काफ़ी परफेक्ट थी। वहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो एक चैनल्स में या ब्रिक के रूप में बने हुए थे, जो वो मेन स्ट्रीट के आसपास थे। और जो ड्रेन्स थे वो भी स्टोन के पाइप थे, उन सब से ढके हुए थे, जो जिनसे उनको आसानी से साफ़ कर सकते थे। वाटर एंड सीवेज ड्रेन रनिंग एलोंग साइड द मेन रोड्स, यानी कि जो पानी है और सीवेज है वो रोड के दोनों आइट साइड तरफ बहते थे। और अच्छा जो नगर था उसको एकदम व्यवस्थित क्रम में था। यहाँ पर नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी। इस प्रकार का नगर नियोजन वहाँ पर पाया जाता था। आइए हम लोग और आगे देखेंगे